फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है खास मुलाकात। और इस वक्त खास मुलाकात जारी है बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह जी के साथ, जिनके पास इतनी डिग्रियां हैं जिसकी शायद कोई एक व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन ये कल्पना नहीं सच्चाई है। जानते हैं खुद भीम सिंह जी से। भीम सिंह जी, बहुत सारी चौंकाने वाली ऐसे बातें हैं, किसी हिंदी फिल्मी ऊंचाइयों से कम नहीं है आपके जीवन की दास्तान। ज़रा जल्दी जल्दी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ऐसे एक बिल्कुल अति पिछड़े, अति दरिद्र, भूमिहीन परिवार में जन्म हुआ आपका। कहाँ आपका जन्म हुआ, किस परिवार में, कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और कैसे आपने जीवन की ऊंचाइयाँ छुई? ये आपने सही कहा कि मैं निर्धन परिवार का हूँ। मेरा जन्म एक मजदूर परिवार में हुआ। मजदूर भी एक सम्मानित भाषा होगी उसके लिए। घरेलू नौकर थे हमारे माता पिता किसी गांव में, जो गांव मेरा बेदौली है, गया जिला का बेदौली गांव में मैं पैदा हुआ हूं। और उसी गांव के संपन्न किसान और या जमींदार कहें, उनके यहाँ घरेलू नौकर हुआ करते थे। और लेकिन संजोग से कहिए, अब लोग तो समाजवादी लोग ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन मैं यहाँ मानूंगा कि मैं प्रतिभाशाली पैदा हो गया, प्रतिभाशाली। और कभी क्लास में मैं द्वितीय नहीं हुआ हूँ, तो लगातार मैं फर्स्ट होता था। तो स्कूल के शिक्षकों ने मुझे प्रतिभा प्रतियोगिता परीक्षा होती थी उन दिनों, उसमें बैठाया। बेदौली इमामगंज के पास है ना? जी 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 जी। तो वो मैं ब्लॉक में फर्स्ट हो गया और ब्लॉक से चुने जाते थे, उसमें हर ब्लॉक से 2 छात्र चुने जाते थे 7वां क्लास के परीक्षा के आधार पर। तो मैं चुना गया अपना प्रतापपुर ब्लॉक, जो उस समय का था, जो अभी झारखंड में है, और हजारीबाग जिले का था, अभी चतरा जिला है। और मैं जिला स्कूल हजारीबाग में पढ़ने गया। और वहाँ भी जो भी दर्शक देख रहे होंगे, जो हमको कई लोग परिचित होंगे, मैं क्लास में वहाँ भी द्वितीय नहीं हुआ। क्लास 8वां फर्स्ट, 9वां फर्स्ट, 10वां फर्स्ट। मैट्रिक बोर्ड में हमको 83% मार्क्स है। मतलब 83%। जन्म से ही प्रतिभावान। भले ही इनके पिताजी किसी के घर में नौकर रहे हों, लेकिन उनका पुत्र अगर सम्मान पूर्वक क्लास में फर्स्ट आता जाता है, तो ये देखिए हमारे समाज के, हमारे लोकतंत्र की सच्चाई, उसकी जीत। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लोकतंत्र की जीत है, ज्ञान की जीत है, प्रतिभा की जीत है। हमारा परिवार उसी नौकरी करता रहा, लेकिन उसी परिवार में मुझे सम्मान मिलता रहा। और चूंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए जितने भी हमारे शिक्षक हुए हमको बहुत प्रोत्साहित किया उन्होंने। अभी मैं यह स्मरण करना चाहूँगा, जब आप कहा तो श्री रामदेव पांडे जी को मैं स्मरण करना चाहूँगा, जो मेरे स्कूल के। जी, भावुक थोड़े हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। ये समझ सकते हैं कि एक मंत्री जब बोलते बोलते उनके गले अवरुद्ध हो जाए, तो हजारीबाग जिला स्कूल का ये जिक्र कर रहे हैं। उसके पहले इमामगंज जय गोविंद मिश्र थे, जय गोविंद मिश्र जी, उन्होंने भी बहुत मदद की। सच्चिदानंद उपाध्याय जी ने मदद की। और मैं पढ़ते पढ़ते हमेशा स्कॉलरशिप से पढ़ा, क्योंकि घर में तो कुछ था नहीं कि वो लोग देते, तो स्कॉलरशिप के सहारे में पढ़ा। और यहाँ भी साइंस कॉलेज में आया, साइंस कॉलेज में भी स्कॉलरशिप, ऑलवेज स्कॉलरशिप के सहारे ही में। साइंस कॉलेज पटना अपने समय का, देश का, बिहार का नहीं, सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में गिना जाता था साइंस कॉलेज। वहाँ पढ़ाई हुई भीम सिंह जी की। जी जी जी। और फिर मैं इंजीनियरिंग में गया, तो इंजीनियरिंग पढ़ के, तो अब एक इंजीनियरिंग एक सम्मानित डिग्री है। तो डिग्री के बाद मुझे नौकरी भी लग गई, लेक्चरर में बन गया पॉलिटेक्निक में। तो इस तरह से अर्थ उपार्जन। और फिर मेरी शादी हुई तो ससुराल वालों ने भी मदद की, ससुराल वालों ने भी पढ़ने में। उन लोग को भी इतना मैं धन्यवाद दूंगा कि गरीब परिवार में केवल एजुकेशन के सहारे उन लोगों ने हमको चुना और शादी की अपनी बेटी से, और उन लोगों ने पढ़ने में फिर मदद की। तो और फिर मैं संघर्ष किया, टेम्पू भी मैं निकलवा के लोन से। यहाँ पर क्षमा करें, आपको रोकने के लिए चाह रहा हूँ। मतलब एक गरीब परिवार का बच्चा अगर बहुत अच्छा तरीके से उसकी पढ़ाई होती है, तो संपन्न परिवार के लोग भी अपनी बेटी की शादी उससे करते हैं, क्योंकि वो एक शिक्षित है, एक अपने पैरों पर खड़ा हुआ युवा है। लेकिन आप भी इंतजार कर रहे होंगे, शुरू से मैं लगातार आपको बताता जा रहा हूँ संख्या डिग्रियों की। मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहूंगा, बीएससी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सेफ्टी मैनेजमेंट, एलएलबी, एमए, फिर एमए, फिर पीएचडी, आखिर क्यों? तो देखिए, मैं इंजीनियरिंग में जब गया तो पूरी तौर पर सामाजिक सेवा और राजनीति में लग गया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे आकृष्ट होकर के। और उन्हीं दिनों से श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम किया। तो विश्वविद्यालय में बहुत दिन तक मैं रह गया। अच्छा, कोर्स कम ही दिन का, लेकिन मैं हॉस्टल में बहुत दिन तक ओवर स्टे किया हूँ। और उन दिनों चूंकि पढ़ाई के में माहौल में रहता था, तो लोगों को लगती थी कि जरा इसमें भी एडमिशन ले लिया जाए, जरा इसमें भी एडमिशन ले लिया जाए। तो हर जगह एडमिशन लिया और सभी डिग्रियां मेरे पास हैं। लेकिन बेसिकली मैं अपने को इंजीनियर ही मानता हूँ, और उसी की रोटी मैंने खाई भी है। और संभवतः आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इंजीनियर समझ के मुझे
इंजीनियरिंग विभाग का भी ग्रामीण कार्य का, यानी कि मूलतः है इंजीनियर, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद पॉलिटेक्निक में नौकरी लग गई और नौकरी के दरमियान ही इन्होंने बारी बारी से एक के बाद एक डिग्रियां हासिल करते चले गए। तो अब जरा सा वो आर्थिक पक्ष में भी जानना चाहूंगा, क्योंकि तमाम लोग, आप लोग समझ रहे हो कि अभी एक दरिद्र परिवार के व्यक्ति आज संपन्न हैं, प्रतिभाशाली तो हैं ही, संपन्नता बहुत आकर्षक चीज होती है, तो शायद आदर्श होंगे बहुत युवाओं के लिए आप भीम सिंह जी। नहीं तो मैंने कहा कि मैं स्कॉलरशिप के सहारे पढ़ा हूँ, लेकिन लगातार मैं साइड में भी कुछ करते रहा, ट्यूशन भी पढ़ाता रहा। फिर जब मैं नौकरी में चला गया तो उन दिनों भी मैंने टेम्पू निकलवाया। आज हमारी पार्टी के बहुत से कलीग इसको देख रहे हूँ प्रोग्राम को, लोग देख सकते हैं कि मैंने विक्रम टेम्पू इसी पटना में चलवाया है। अच्छा। फिर विक्रम टेम्पू से अर्जित करके फिर मैंने लोन से ट्रक भी निकलवाया। फिर मैं चूंकि लॉ ग्रेजुएट हूँ तो किसी वकील के यहाँ जा के थोड़ा सा विधिक सहायता से भी इस तरह से काम, और चूंकि मैं सोशियोलॉजी में भी MA हूँ तो मैं पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य ही बना, तो वहाँ भी वेतन बहुत अच्छा। लगातार मुझे आर्थिक आय का स्रोत व्यक्तिगत तौर पर मुझे हमेशा रहा, और इससे मैं परिवार को भी मदद किया और अपने भी आगे बढ़ते गया। और हाँ, लगातार मुझे कुछ न कुछ आर्थिक उपार्जन के पद पर मैं हमेशा रहा हूँ। बहुत खूब, यानी भगवान की प्रतिभा के बल पर, प्रतिभा के बल पर, प्रतिभावान व्यक्ति, भगवान की कृपा, शिक्षा में संपन्नता, आर्थिक क्षेत्र में संपन्नता। अब हम बात करेंगे सामाजिक राजनीतिक संघर्ष की। उसमें क्या 70 के दशक में जो एक JP आंदोलन हुआ था, उसके बाद की तो ही उपज होंगे आप, और 80 के दशक में फिर जुड़े होंगे। ये ऐसे कहने का तो बहुत लोग कहते हैं कि मैं 74 आंदोलन को उपज हूँ, जबकि उनका उम्र जोड़िए तो 74 बहुत छोटे होंगे। तो यद्यपि कि मैं 74 आंदोलन में छात्र नेताओं के कहने पर पुलिस के कस्टडी में गया हूँ, लेकिन मैं अपने को 74 का उपज नहीं मानता हूँ, इसलिए कि मेरी उसमें समझ नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बड़े लोग आते थे, लीडर लोग ले जाते थे, लेकिन मैं जो 1978 में कर्पूरी ठाकुर जी ने जो आरक्षण लागू किया, उस समय जो समाज में टर्मोइल हुआ था, तो आरक्षण के पक्ष से के समय से मैं इसमें सक्रिय हुआ हूँ। और बाद में जो यूनिवर्सिटी है पटना विश्वविद्यालय, उसका मैं छात्र नेता रहा, और छात्र नेता थोड़ा सा उसमें कहिए कि हिंसक जो वहाँ होता है उसमें भी मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। तो इस तरह से मैं रहा, और कर्पूरी ठाकुर जी का जो लोक दल है उससे मैं हमेशा जुड़ा रहा। मैं कभी भी किसी पार्टी में नहीं गया। जो पार्टी अभी राष्ट्रीय जनता दल जदयू भी देख रहे हैं, तो दोनों का मूल है लोक दल में। तो इसी में तो श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मैं 87 से काम कर रहा हूँ। बहुत खूब, यानी कि एक प्रतिभावान छात्र, एक आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा हुआ व्यक्ति, और सामाजिक राजनीतिक संघर्ष के जरिए लगातार समाज की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे भीम सिंह जी। यहाँ खास मुलाकात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे सामाजिक राजनीतिक संघर्ष और भीम सिंह जी और नीतीश जी के क्या थे संबंध आज से 20 साल पहले, और कैसी उसकी परिणति हुई आज की तारीख में उनके मंत्रिमंडल में सहयोगी के तौर पर। इस पूरी यात्रा पर भी हम डालेंगे रोशनी इस छोटे से ब्रेक के बाद।